अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ बहुत सारे लोगों ने अपना वज़न कम किया। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए खाना बंद करना होता है, यानी आपने खाना बंद कर देना है। आप कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी आप पी सकते हैं, वाटर आप पी सकते हैं। इसके अलावा आप उस पीरियड के दौरान आप कुछ नहीं खाएंगे। इंस्टेड आप पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं खा सकते। अब एक होता है हमारे पास रमज़ान फास्ट, जिसमें खाना और पीना दोनों बंद कर देते हैं हम। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने सिर्फ़ और सिर्फ खाना बंद कर देना है और आपने ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन कॉफ़ी और वाटर ये आपने पी सकते हैं इसमें। और इसके अलावा आपने खाना बिल्कुल बंद कर देना है कुछ ड्यूरेशन के लिए, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के हमारे पास 4 रूल्स हैं। सबसे पहला जो रूल्स या सबसे पहला जो टाइप है इसका हमारे पास, उसे हम कहते हैं 16-8। इसको हम 16-8 क्यों कहते हैं कि इसमें हमने 16 आवर्स के लिए फास्ट करना है। फास्ट हमने किस तरह करना है, मैं रमज़ान फास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इंटरमिटेंट फास्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपने करना क्या कि इसमें आपने ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी और वाटर ये आप पी सकते हैं और ये आप पिएंगे भी। वाटर आपको इन 16 आवर्स में आपने वाटर बहुत ज़्यादा आपने वाटर पीना है, ये वाटर बहुत ज़रूरी है इसमें। तो 16 आवर्स के लिए आपने वाटर पे रहना है और आपने खाना बिल्कुल नहीं खाना। एंड जो हमारे पास रिमेनिंग 8 आवर्स बच जाते हैं 24 आवर्स में, तो उसमें आपने अपने पूरे दिन की कैलोरीज मुकम्मल करनी है। आपने अपने पूरे दिन का खाना खाना है, यानी आपका जो डाइट है वो आपने खाना है। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी। आपका जो डाइट है आपने उसी को फॉलो करना है। ये नहीं करना आपने कि आप 16 आवर्स की आप इंटरमिटेंट फास्ट करो और उसके बाद आप रिमेनिंग 8 आवर में आप इतना खाओ कि आप ओवर कैलोरीज आपकी ओवर इनटेक हो जाए। तो इस तरह आपने नहीं करना, आपने अपनी डाइट को फॉलो करना है। और 16 आवर्स के लिए आपने सिर्फ वाटर पे रहना है। वाटर बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप वाटर नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारे मसले आ जाएंगे। तो वाटर बहुत ज़रूरी है। 16 आवर्स ड्यूरेशन में आपने पानी पीते रहना है साथ साथ। इसके अलावा आप ग्रीन टी पी सकते हैं, इसमें ग्रीन कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी और वाटर बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कोई भी जूस या शुगर वगैरह इस तरह की चीज़ें आपने नहीं पीनी। खाना आपने बिल्कुल बंद कर देना है 16 आवर्स के लिए। इसके बाद 8 आवर्स में आपने अपनी कैलोरीज पूरी करनी है। अपने डाइट जो आपका है प्रॉपर उसको आपने फॉलो करना है, तो वो आपने पूरी करनी है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इट साउंड रियली डिफ़िकल्ट, बट ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ ये आपने करना किस तरह है। आपने रात 8 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लेना है। यानी आप अगर 7:30 पे अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं, 8 बजे तक बस आप अपना डिनर जो है वो फिनिश कर ले। अब उसी के अगले दिन इवनिंग में 12 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना। रात के 8 बजे से लेकर आपने अगले दिन के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे यानी इवनिंग में आपने इवनिंग तक कुछ नहीं खाना 12 बजे तक। उसके बाद आपने 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक फिर अपनी जो आपकी कैलोरीज है पूरे दिन की वो आपने लेनी है। लेकिन इससे पहले 8 बजे से लेकर अगले दिन के 12 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना। अब इंटरमिटेंट फास्ट में जो हमारे पास दूसरी चीज़ आती है उसे हम कहते हैं 20 और 4, यानी 20 आवर्स के लिए इसमें आपने इंटरमिटेंट फास्ट पे रहना है और 4 रिमेनिंग आवर्स जो है उसमें आपने अपनी कैलोरीज इंटेक कंप्लीट करनी है। इन 20 आवर्स की फास्ट ड्यूरेशन में आपने सिर्फ पानी पीना है, और अगर आप ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी वगैरह पीना चाहते हैं तो आप वो भी पी सकते हैं, लेकिन वाटर आपने ज़रूर पीना है थ्रू आउट द ड्यूरेशन। और रिमेनिंग जो हमारे पास 4 घंटे बचते हैं उसमें आपने अपनी कैलोरीज इनटेक कंप्लीट करनी है, अपना खाना कंप्लीट करना है पूरे दिन का जो भी आप डाइट फॉलो करते हैं। इसमें भी आपने करना कुछ इस तरह के, इसमें आपने जो ब्रेकफास्ट है आपका उसको आपको स्किप करना पड़ेगा। उसी तरह रात 8 बजे से लेकर आपने अगले दिन के 4 बजे तक कुछ नहीं खाना, और 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आपने अपनी कैलोरीज इनटेक कंप्लीट करनी है। लेकिन इसमें भी आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। जो आपकी डाइट है वही आपने फॉलो करनी है।
अब जो इंटरमिटेंट फास्ट का तीसरा तरीका है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसमें आपने करना क्या होगा, उसमें आपने 5 डेज़ कंटिन्यूसली अपनी डाइट कंटिन्यू रखनी है और 5 दिन के बाद आपने 2 दिन कंटिन्यूसली इंटरमिटेंट फास्ट पे रहना है। यानी 5 डेज़ आप खाना खाएंगे, जो आपकी कैलोरीज इंटेक होगी, जो आपका डाइट होगा उसको आप फॉलो करेंगे, और 2 दिन कंटिन्यूसली आप इंटरमिटेंट फास्ट पे रहेंगे। तो ये एक और तरीका है जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसमें भी आपने वाटर पीते रहना है, क्योंकि आई थिंक वाटर इज़ द नंबर वन थिंग इन द इंटरमिटेंट फास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम। अब जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक और तरीका मैं आपको बता दूं, तो इसमें आपने करना है कि एक दिन के लिए आपने कम्प्लीटली इंटरमिटेंट फास्ट पे रहना है और एक दिन आपने अपनी कैलोरीज इंटेक कंप्लीट करनी है, यानी जो आपकी डाइट है उसको आपने फॉलो करना है। और एक दिन के लिए आपने इंटरमिटेंट फास्ट पे रहना है, यानी आपने 24 आवर्स फास्ट पे रहना है और 24 आवर्स में आपने अपना खाना या डाइट जो आपकी आप फॉलो करते हैं उसको आपने कैलोरीज इंटेक को कंप्लीट करना है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो सबसे पॉपुलर तरीका और जिससे बहुत सारे लोगों ने अपना वज़न कम किया वो है 16-8, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। तो 16-8 के थ्रू बहुत सारे लोगों ने अपना वज़न कम किया, जिसमें उन्होंने 16 आवर्स के लिए इंटरमिटेंट फास्ट पे रहे, सिर्फ वाटर पे रहे, और 8 आवर में वो अपनी कैलोरीज इंटेक कंप्लीट करते थे। तो इससे बहुत सारे लोगों ने अपना वज़न कम किया। If you like the video, please click on the like button. And if you didn't subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon to get notifications of my new videos. Thank you so much for watching my videos.